शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों को बताया गया है। नवरात्रि के समय देवी के इन स्वरूपों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन लगातार माता का पूजन चलता है। इस दौरान माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार के शारदीय नवरात्रि कई सालों बाद बेहद शुभ संयोग लेकर आए हैं। ये संयोग बेहद विशेष है और पंचांग के मुताबिक भी इन दिनों में उपासना करने का फल अभूतपूर्व साबित होने वाला है। अगर आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने घर में नवरात्रि को कुछ चीज़ों को बिल्कुल ना करें। नवरात्रि में कुछ चीज़ों का सेवन करना बहुत अपशगुन माना जाता है। इन चीज़ों में प्याज और लहसुन भी शामिल है। नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे कई सारी कथाएं भी हैं, पौराणिक कथाएं। इसके साथ ही साथ इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैसे बता दें कि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है। नौ दुर्गा के दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन करने से माँ जगदम्बे की पूजा में बाधा पड़ती है, जो सही नहीं माना जाता है। इसलिए जो लोग माँ का उपवास या व्रत करते हैं तो वो लोग अपने घरों में प्याज और लहसुन का सेवन भी बंद कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी ऐसे तथ्य भी छिपे हैं जिसे विज्ञान भी सही मानता है। ये तो ठीक बात है अगर इस दौरान शराब या किसी भी तरह के नशे को हाथ नहीं लगाते हैं, साथ ही किसी भी जीव की हत्या नहीं करते हैं, जैसे कि चिकन मटन आदि खाना आपने बंद कर दिया है, तो ये बहुत सही है। पर आखिर प्याज और लहसुन में क्या दिक्कत है? ये तो शाकाहारी है, खेतों में उगाए जाते हैं। फिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि प्याज और लहसुन नवरात्रि में बंद कर दिया जाए? इसे समझने के लिए पहले शास्त्रों में अलग अलग वर्गों में विभाजित भोजन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। शास्त्रों के हिसाब से हम जो खाना खाते हैं वो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला तामसिक, दूसरा राजसिक और तीसरा सात्विक। तो दोस्तों, इन सभी को हम विस्तार से जानने से पहले आपसे करेंगे एक खास बात। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। पहले हम शास्त्रों के हिसाब से और वैज्ञानिक के तौर तरीके के हिसाब से प्याज और लहसुन को देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि भोजन 3 विभागों में विभाजित किया गया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो नवरात्रि में सात्विक भोजन को सबसे शुद्ध माना जाता है और इस भोजन को ही शरीर के लिए सेहतमंद भी कहा गया है। सात्विक भोजन वह है जो शरीर को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है। पकाया हुआ भोजन यदि 3-4 घंटे के भीतर सेवन किया जाता है तो इसे सात्विक माना जाता है। इसमें ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम आदि, अनाज और ताज़ा दूध शामिल है। फलों का रस, आम सब्जियां बिना ज़्यादा तेल मसाले के खाना आता है। नवरात्रि में सात्विक भोजन करने का विधान है और इसमें प्याज और लहसुन शामिल नहीं है। इस तरह शास्त्रों के हिसाब से प्याज और लहसुन का सेवन करना गलत है। अब आती है बात राजसिक भोजन की। तो राजसिक भोजन वो होता है जो खाने में अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है और साथ ही साथ इसमें अलग तरह की एक गंध भी होती है। ऐसी गंध जो मुंह में काफ़ी लंबे समय तक रहती है। प्याज, लहसुन, मशरूम जैसे पौधे राजसिक भोजन में आते हैं। इस तरह का भोजन काफ़ी मसाले के साथ पकाया जाता है। ये ब्राह्मण, जैन धर्म शास्त्रों में इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। तर्क ये है कि राजसिक भोजन करने से उत्तेजना या फिर उन्माद बढ़ता है। ये भोजन ध्यान में विघ्न पैदा करता है। अब बारी आती है तामसिक भोजन की। मन और शरीर दोनों को ये खाना सुस्त बनाता है। पचने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। इसमें अंडा, मांस, मछली और सभी तरह का ऐसा खाना पीना जिसमें नशा हो सब आता है। इसके अलावा बासी खाना भी तामसिक भोजन होता है। कुल मिलाकर जिस खाने को पचाने में मुश्किल हो उस खाने को राजसिक और तामसिक भोजन में शामिल किया गया है। नवरात्रि में प्याज और लहसुन न खाने के पीछे ये भी माना जाता है कि ये खाना दिमाग को सुस्त बनाता है और व्रत और उपवास के दौरान पूजा की जाती है और कई सारे अनुष्ठान किए जाते हैं, इसलिए दिमाग का सुस्त होना सही नहीं माना जाता है। दोस्तों, ये तो थी सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में। लेकिन प्याज और लहसुन को यदि पौराणिक कथाओं के अनुसार हम देखेंगे तो वो एक अलग ही महत्व बताता है।
पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय समुद्र मंथन किया जा रहा था तो अमृत निकलने के बाद जब देवताओं में इसका बंटवारा हो रहा था तब एक असुर राक्षस ने इसका सेवन धोखे से कर लिया। ऐसा हो ये देवता नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने क्रोधित होते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत के प्रभाव से उस असुर की मृत्यु नहीं हुई। इसी असुर के सर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब इस राक्षस का सिर धड़ से अलग हुआ था तब जो भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे तामसिक भोजन माना जाता है। अगर आप 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो कभी भी लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी महापाप लग सकता है। ऐसा करने से घर की सुख और समृद्धि भी खो जाती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी घर में कोई पूजा हो या किसी ने घर में व्रत रखा हो तो ना तो प्याज और लहसुन का सेवन कोई करे और ना ही घर की रसोई में प्याज और लहसुन पकाया जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।